रहे हैं वो कॉज ठीक है, जो मुद्दा आपने उठाया है वो मुद्दा ठीक है। कॉज नहीं, तो प्रोटेस्ट ठीक है, प्रोटेस्ट ठीक है। विपक्ष का विरोध प्रदर्शन करना सही है, वो उनका राइट है। नहीं, देखिए विरोध प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? विरोध प्रदर्शन स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, सबसे बड़ी पंचायत कहलाती है। जब विपक्षी दल के नेताओं को ही लोकतंत्र के मंदिर से नदारद कर दिया जाए, उनको बोलने ना दिया जाए, उनकी फुटेज ना दिखाई जाए, तो फिर सड़कों पे प्रदर्शन करा अगर जाता है तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। किसान प्रदर्शन करे तो देशद्रोही हो जाते हैं। युवा जो है प्रदर्शन करे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। स्टूडेंट अगर कहीं करे तो वो अर्बन नक्सल हो जाते हैं। कहाँ प्रदर्शन करे? सही जवाब क्या वो बीजेपी का कार्यक्रम था क्या? नहीं, बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, देश के अंदर कार्यक्रम हो रहा था। और ये युवा भी देश की ही है, कोई विदेश के नहीं है, इसी देश के युवा हैं। भले ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो, कांग्रेस पार्टी के अंदर तो देश के भीतर कार्यक्रम हो रहा था, 40 देशों के प्रतिनिधि जुटे थे, वहां तो कम से कम हमें एक सभ्यता का परिचय देना चाहिए था, मुझे लगता है। नहीं तो आप बताइए, आज हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रेस फ्रीडम में हम कहाँ चले गए? बताइए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप तरीके पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आपको लगता है कि वो तरीका सही था? देखिए, लोकतंत्र में तरीके के ऊपर आप हर तरीके पे सवाल उठाते चले आए। आपने कौन से प्रोटेस्ट के लिए सवाल नहीं उठाए हैं? आप बताइए, किसानों के लिए कृता ठंडा वहां से अगर कुछ बात बोल दें, रिहाना अगर वहां की सुपरस्टार कोई बात कर दें, तब भी आपको तरीके पे प्रॉब्लम थी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बेइज्जती हो गई। सैयद जी, अगर आप अपने होमवर्क करके आए तो रिहाना के अकाउंट में पैसे गए थे किसी एक फाउंडेशन से। अगर आपने कुछ पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, खामोश बैठो, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे, तुमसे ज्यादा डिबेट करी होंगी, ठीक है? पहले खामोशी सीखो, बात नहीं, ये तू तड़ाक मत कहिए सैयद जवाद साहब। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी जबान में और आपकी भाषा में वो चीज दिखनी भी चाहिए। ये तू तड़ाक मत कीजिए प्लीज। नहीं, मैंने तू तड़ाक करी, मैंने कहा खामोश हो जाओ, पहले बात हो जाए। मैं सोनल, मैंने काफी डिबेट्स करी हैं, तो मुझे एथिक्स पता है डिबेट्स के, ठीक है? और कोई बात मैं बगैर तथ्यों की बात नहीं कर रहा। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कब होती है क्रिटिसिज्म, अगर सरकार का कोई करता है? ऐसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी जाकर के विदेश में कर दिया था कि 2014 से पहले जो है पैदा होने पर लोगों को शर्म आती थी कि ये क्या देश है, किसमें पैदा हो गए। आप भी 2014 से पहले पैदा हुए होंगी और कई लोगों के पूर्वज भी 2014 से पहले पैदा हुए होंगे, उनको तो शर्म नहीं आती होगी। लेकिन कहां से ये बात लेकर के आई गई कि 2014 से जो भारतीय थे उनको भारत में पैदा होने। ठीक है, मैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला से इसका जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, हमें नहीं लगता कि राजनीति, ठीक है हो गया सही है जवाब, मैं इतना लंबा नहीं सुन सकती हूँ, मेरे पास और भी तो मेहमान है ना, मुझे उनका रुख भी करना होगा। तो आपको सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ना, जब आपने इतना मिल गया मुझे सवाल का जवाब, हो गई बात। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, आपको लगता नहीं कि एक भाषाई मर्यादा को हमें नहीं खोना चाहिए? जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ी पार्टी को, एक पुरानी पार्टी को, एक विपक्षी दल को नंगा कहा, आपको लगता है कि वो भाषा मर्यादित थी, संस्कारी थी? हमें नहीं लगता कि हमें दोनों पक्षों को सोचने की जरूरत है? जी देखिए, जो जैसा करता है वो वैसा सुनता है। अगर आपकी हरकतें जो हैं ठीक हैं तो आपसे अच्छे से बात करी जाएगी। अगर आप किसी अंतरराष्ट्रीय पटल पे, हम सबको समझ में आ गया है, हालांकि कुछ लोग गलती अपनी नहीं मानेंगे, जो लोग जिसको मानना ही नहीं है कि मैं गलत हूं, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। हमें नहीं बोलना चाहिए कि उनके संबोधन को भी पूरा विश्व सुनता है, सब सुनते हैं उनको भी। तो आप खुद बताएं कि क्या वो हरकत अच्छी थी? मैं उस हरकत पर कुछ कह ही नहीं, मैं उस हरकत पर तो सवाल उठा रही हूं। फ्रांस का प्रेसिडेंट आया है, जहां पे फ्रांस का प्रेसिडेंट आया है, जगह जगह के सीईओज आए हैं जो इंडिया के फ्यूचर को रिशेप करेंगे, वहां अगर ऐसी आप हरकतें करेंगे तो आपको बोला ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसी करनी, जो बोगे वही पाओगे। अगर आप बालक बुद्धि वाली हरकतें करोगे तो बालक बुद्धि कहलाओगे, अगर आप समझदार वाली हरकतें करोगे तो समझदार कहलाओगे। आपके साथ ही कुछ आपकी हरकतों से पीछे हट रहे हैं। कांग्रेस का साथ लोग छोड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस के साथ ही इंडिया अलायंस के लोग ही कांग्रेस अगेंस्ट बोल रहे हैं, जानते हैं कि अगर हम उनके साथ में रहेंगे तो और पिछड़ते जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि कांग्रेस की भी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि अपने आला कमान को कुछ बोल पाए। राहुल जी यहाँ जितना भी पटर पटर कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी जो उल्टा सीधा हरकतें करते, कभी एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते कि भाई तू गलत बोलते हो। क्या उल्टा सीधा हरकत है? डॉक्टर राहुल यादव इसका जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, देखिए, ये फ्रांस के राष्ट्रपति को इतना बड़ा बता रहे थे, ये लोग कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं, कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। ये डंका तो ट्रंप बजा रहा है, बार बार बजा रहा है, बार बार बजा रहा है। मोदी के मुंह से ट्रंप का टै नहीं निकल पा रहा। राहुल गांधी जी ने सदन में खड़े होकर चैलेंज दिया था कि ट्रंप को बोलो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया। एक शब्द नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री। क्या बात कर रहे हैं आप? भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर अभी छुपे हुए प्रवक्ता भी बड़ा पक्ष रख रहे थे। दत्ता साहब जैसे आप छुपे हुए प्रवक्ता है। देखिए, जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर दत्ता साहब का ध्यान नहीं गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसको प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है, वो चाइनीज माल को अपना बताकर प्रदर्शित करती है। एक शब्द नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री उस पर। और जब पुतिन भारत में आता है तो मोदी निर्मित प्रदूषण के कारण उसको गले में खराश हो जाती है। ये विश्व पटल पर हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं थी। देखिए, ऋषि सुनक कहता है इसी एआई समिट में कि एआई सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। एक शब्द नहीं बोल पाए दत्ता साहब यहाँ पर बैठकर, प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। तो ये बात करते हैं, तो ये जो है डिजिटल इंडिया का प्रदर्शन था एआई, या फिर इनका पीआर शो था। तो युवा कांग्रेस जो है हम एआई समिट के खिलाफ नहीं है, हम देश हित से समझौते के खिलाफ है। क्या कांग्रेस ने देखिए, देश का अपमान तब होता है जब तकनीकी सम्मेलन में डिजिटल भुगतान ठप हो जाए, एआई इवेंट में लैपटॉप लाने पर भी रोक लग जाए, हजारों स्टार्टअप्स को व्यवस्थित संवाद का अवसर नहीं मिला। एआई गवर्नेंस और डेटा लोकलाइजेशन, स्वदेशी चिप का निर्माण हो जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई इसके दौरान। तो इसको मुद्दा उठाते हैं लेकिन ना, चर्चा के लिए हैं? और भी बहुत सारे तरीके थे ना डॉक्टर राहुल यादव। वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, हम कर सकते थे। हम उस तरह इतने सारे ऑप्शंस थे आपके पास, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस थे, बट स्टिल आपने क्या चुना जिससे ऋषि सुनक को हमने कहा था इस तरह से चर्चा का विषय बने? नहीं, ऋषि सुनक को हमने कहा था क्या? ऋषि सुनक ने कहा कि मैं एआई सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया क्या? नहीं, शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया क्या? बातें कहने का हक अधिकार तो आपके पास भी है। नहीं, आप एक विपक्षी पार्टी, आप अपनी बात कह सकते हैं, पूरा हक है आपके पास। क्या बात कर रहे हैं आप? बात कह सकते हैं। संसद में कैमरे ऑफ हो जाते हैं, संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। जिस तरीके से टीवी डिबेट्स में और चैनलों पर कांग्रेस को कितना मौका दिया जाता है, ये पूरे देश के सामने। राहुल यादव, मेरी डिबेट में आपको कितना मौका, क्या आपको मैंने आपकी डिबेट को लेकर नहीं कहा। मैंने आपकी डिबेट को, मैंने कहा कि जैसे वैसे ये टीवी में आके झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं जानता हूँ भाई, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए होना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए होना, मैं जानता हूँ आपके नेता को। जो आदमी 24 फेल है उससे क्या अपेक्षा करोगे आप? कौन सा फॉर्मूला दिया था मैथ का? मैथ का कौन सा फॉर्मूला दिया था? 95% जो है एग्रीकल्चर जो स्टील में नहीं आता है, फिर भी आपके राहुल गांधी के हल्ला मचा रहे हैं। मैं इस तरह डिबेट नहीं करता। मुझे मालूम है कि मुझे क्या बोलना है और क्या अपनी बात रखनी। देखिए, ठीक है, एसके दत्ता साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। ठीक है, देखिए, जहां बात आती है एप्स्टीन फाइल को लेके, मैं समझता हूं कि संसद के अंदर सकारात्मक बहस होने की आवश्यकता है एप्स्टीन फाइल को लेके, और उसमें एक सकारात्मक बहस होना चाहिए। विपक्ष के लोगों को भी कहीं ना कहीं पे मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने के लिए, और संसद एक पटल होता है जहाँ पे सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी बातें रखते हैं और जनता सुनना चाहते हैं, जनता के विषय होते हैं, वो सारी चीजों को उठाने की आवश्यकता होती है, ना कि संसद को धूमिल किया जाए। ये मेरा बहुत क्लियर कट मेरा एनालॉजी है चीजों को लेके। ना मैं सत्ता पक्ष का हिडन प्रवक्ता हूँ, मैं सारी चीजें तथ्यों के आधार पे बोलता हूँ, और बड़े बड़े चैनलों पे मैं डिबेट बता के जाइए पर हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं है तो ठीक है, उस पर भी बात कर लेंगे डॉक्टर राहुल यादव। करके सुनेंगे आप, सुनने की क्षमता रखिए। हरदीप पुरी पे बोलते जाइए और गलगोटिया और हरदीप पुरी पे बोलते जाइए। आप सुनने की क्षमता रखिए। आपके कांग्रेस के साथ यही प्रॉब्लम है, आप लोग सुनते नहीं है, बिना मतलब बीच में कूद पड़ते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम विद यू ऑल। यही प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, तो बोलना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए लगातार चुनाव आप लोग हार रहे हैं, इन्हीं सब के चलते ही आप लोग चुनाव हार रहे हैं। आप डिबेट पे रहिए,
मैंने आपके बीच में जरा सा भी कोई शब्द ठीक नहीं है बोला। एसपी दत्ता साहब, अपनी बात जबकि करिए आपने आप मेरे please। ऊपर प्रश्न भाजपा चिन्ह का लगाए, प्रवक्ता तब भी मैंने भाजपा का आपको पक्ष रखेंगे तो मुझे बोलना आपने पड़ेगा मेरे ना। ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, भाजपा तब के भी मैंने प्रवक्ता आपको अगर यहाँ नहीं बैठे होते तो मैं आपकी बात सुन लेता, आप एंकर लेकिन हैं भाजपा राहुल के यादव। प्रवक्ता बैठे हैं तो मैं आपकी बात सुन ठीक है लेता ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है रिमेन विद इन योर उनको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, उनकी अपनी बात है, वो आप तय नहीं करेंगे ना डॉक्टर राहुल यादव, ये वो तय करेंगे कि उनका नजरिया क्या है, उनकी सोच क्या है। कि संसद में विपक्ष का भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि सत्ता पक्ष का होता है बहस के लिए। विपक्ष के जो नेता है वो पार्लियामेंट्री